जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अ, हम ना वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जो है ये स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने ना एक-एक कंट्री को डिस्कस करना है कि नॉर्थ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, हर कंट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछ सकता है, उसका करंट पीएम कौन है, प्रेज़िडेंट कौन है, अभी उसमें क्या कोई समिट वगैरह हुआ है, ये कुछ भी हुआ है, जो भी करंट एमसीक्यूज़ वो हमने सारे साथ-साथ डिस्कस करते जाना है और एक-एक कंट्री को हमने लेके चलना है, ठीक है? लेकिन शर्त ये है कि आज वाला लेक्चर ये आपने लेना है और जो लेने के बाद आपने बताना है कि वाक़ई इसी तरह से हम चलें या इसको रहने दें, जो बाकी चल रहा है वही काफ़ी है। ठीक है? सबसे पहले आज जो हमने स्टार्ट करना है हमने कॉन्टिनेंट से है, इसमें मैं आपको कॉन्टिनेंट के बारे में बता देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ इसमें वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है? वाटर बॉडीज़ हमारे पास जो हैं वो 5 हैं, कॉन्टिनेंट हमारे पास कितने हैं? 7 हैं। उसके लिए एक छोटा-सा ये मैप ड्रा किया है, इसको बस देख लीजिए याद करने के लिए ना। ये यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया है और अंटार्कटिका है, ठीक है? अब वो जो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछता है ना, वो या तो वो आपसे ये पूछेगा कि एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्रीज़ हैं, तो आपने इनको याद रखना है, ठीक है? एशिया में कंट्रीज़ कितने हैं? एशिया में है 48 कंट्रीज़, ठीक है? एशिया में कितने कंट्री हैं? 48 हैं। यूरोप में कितने हैं 44 हैं, अफ्रीका में कितने हैं 54 हैं, नॉर्थ अमेरिका में कितने हैं 23, साउथ अमेरिका में 12, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के अंदर 14 है और अंटार्कटिका पर आबादी नहीं है, वहां पर कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, वो 0 है। फिर वो आपसे पूछ लेता है कि आप पॉपुलेशन वाइज बताएं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज आपने बताना है। उसमें वो आपसे ये काफ़ी दफ़ा पीपीएससी में ना रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन-सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन-सा है। तो इसको भी आपने ना याद रखना है। अब सबसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है P1, P से मतलब पॉपुलेशन 1 का मतलब कि नंबर 1 पे ये है, ठीक है? पॉपुलेशन वाइज़ अगर आप देखें तो एशिया जो है वो नंबर 1 पे है, ठीक है? अफ्रीका नंबर 2 पे है और यूरोप को आप देखें वो 3 पे है, नॉर्थ अमेरिका 4 पे है, साउथ अमेरिका जो है वो 5 पे है और जो इन आपका ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया है वो 6 पे है पॉपुलेशन वाइज़, ठीक है? क्योंकि जो हमारा अंटार्कटिका है वहाँ पर तो पॉपुलेशन ही नहीं है ना, जब वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है, वहाँ पर कोई कंट्री ही नहीं है, तो वहाँ पे हम पॉपुलेशन कैसे बता सकते हैं? तो पॉपुलेशन वाइज़ सबसे छोटा वही हो गया। अगर वो ऑप्शन में वो ना दे तो आपने फिर ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया पे टिक करनी है। सबसे बड़ा एशिया है पॉपुलेशन वाइज़ और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया है, क्योंकि अंटार्कटिका पे तो आबादी ही नहीं है, ठीक है? फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एरिया वाइज़ बताएँ। ठीक है, एरिया वाइज़ भी मुझे बताएँ कि एरिया वाइज़ कौन-सा सबसे बड़ा है, कौन-सा सबसे छोटा है, तो वो भी आपने याद कर लेना है, ठीक है? इसको आप एक ड्रा करके ना छोटा-सा उसके साथ मेंशन करके आप जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है, वहाँ पे सामने लगा दें, वो डेली जब आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएँगी, ठीक है? अब देखिए आपने एरिया वाइज़ बताना है, एरिया वाइज़ भी जो एशिया है वो सबसे बड़ा है, देखिए ए लिखे हैं और साथ 1 लिख दिया, ठीक है? ए मतलब एरिया, एरिया वाइज़ भी एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पर है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, तीसरे नंबर पर है। साउथ अमेरिका चौथे नंबर पर है एरिया के अकॉर्डिंग और जो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया है वो 5वें नंबर पर है और यूरोप जो है वो छठे नंबर पे है, ठीक है? एरिया के लिहाज से एशिया सबसे बड़ा है और यूरोप सबसे छोटा है, ठीक है? जो अंटार्कटिका है वो एरिया के लिहाज से 7वें नंबर पे आता है। अगर वो सबसे छोटा पूछ लेगा एरिया के लिहाज से कौन-सा तो वो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका से ऊपर जो है वो यूरोप है, ठीक है? और सबसे बड़ा एशिया है, जो दूसरे नंबर पर है वो अफ्रीका है। तो ये आपने यहाँ पर इस तरह से सीक्वेंस में याद रखना है। टोटल कंट्रीज़ कितने हैं 195 हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था यूएनओ के कितने मेंबर हैं। 193 मेंबर्स हैं यूएनओ के, 2 कंट्री जो हैं वो उसके मेंबर नहीं है। ठीक है? ये आपने कर लेना। उसके बाद हमारे पास जो वाटर बॉडीज़ आती हैं, वाटर बॉडीज़ हमारे पास 5 है, जिसमें हमारे पास पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है? उसके बाद इंडियन ओशियन है हमारे पास, सदर्न ओशियन है और आर्कटिक ओशियन है, ठीक है? अब इसको इसको भी आपने ना इसी तरह से सीक्वेंस में याद करना है कि सबसे बड़ा कौन-सा है, सबसे छोटा कौन-सा है, पहले नंबर पे कौन-सा है, दूसरे नंबर पे कौन-सा है, तीसरे नंबर पे कौन-सा है। इसी तरह से सीक्वेंस में अगर याद करके ले जाएँगे ना, तो फिर ये आपके लिए, क्योंकि उसने आपसे इसी तरह से पूछना है, सबसे बड़ा ओशियन कौन-सा है और सबसे छोटा ओशियन कौन-सा है, ठीक है? ये 2 चीज़ें, या वो आपसे ये पूछ लेगा सेकंड लार्जेस्ट ओशियन कौन-सा है। तो उसके लिए आपने एक छोटी-सी ट्रिक याद कर लेनी है, ट्रिक है पैसा। ठीक है? आपने याद कर लेना है पैसा, PAISA,
पैसा, ठीक है? इसके साथ आपने बताते जाना है उसको। पी से आप बताएँगे पैसिफिक क्वेश्चन सबसे बड़ा है, ठीक है? ए से आर्कटिक क्वेश्चन जो है वो सबसे छोटा है। तो इस तरह से आपने उसको मतलब पैसा आपने याद कर लेना और इसी के साथ आपने नीचे जो उसके नेम होंगे ना सारे ओशियन्स के वो आपने नीचे मेंशन कर देने हैं। आपको पता चल जाएगा कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है, नंबर 5 पे ये है। ये आपने वाटर बॉडीज़ करनी है, उसके अलावा कॉन्टिनेंट में मैंने आपको मेन-मेन जो चीज़ें पूछते वो मैंने बता दी। अब डेप्थ में हम तब पढ़ेंगे जब आपका मुझे मैसेज आएगा। आप मुझे कहेंगे कि वाक़ई हमें आगे ना इन डिटेल पढ़ना चाहिए सारी चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप है, तो यूरोप में 44 कंट्री हैं, ठीक है? तो हर कंट्री को हमें वन बाय वन डिस्कस करना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ अमेरिका है, ठीक है? तो हमें अमेरिका को हर लिहाज़ से इंडिपेंडेंस अमेरिका की कब हुई, ठीक है? अमेरिका जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अमेरिका जो है वो एटॉमिक पावर कब बना वो सारा, उसके बाद उसके जो पहले प्रेज़िडेंट कौन थे उसके, अभी कौन से चल रहे हैं, ठीक है? उसके ब्लैक प्रेज़िडेंट कौन से थे, वो सारा हमने ना मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम उसको डेप्थ में पढ़ के ले जाएँ, अभी करंट भी अमेरिका में जो कुछ चल रहा है उसको हम देखें, तो उसके लिए फिर आपने मुझे एक मैसेज करना है, ठीक है? कमेंट में ही बता दीजिएगा, देन हम आगे वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है? एक चीज़ ये और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने पढ़ना है तो फिर आपने मुझे इन्फॉर्म आज ही करना है। उसका रीज़न ये है कि आपके एमपीटी को आप ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, ठीक है? फिर ये होगा कि अगर आप बता देते हैं मुझे तो फिर हम 2-2 3-3 कंट्रीज़ जो हैं ये ज़्यादा-ज़्यादा कर लेंगे, 5-5 भी हम कर सकते हैं। क्योंकि ईज़ी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ ट्रिक्स बताऊँगी, उस ट्रिक्स के थ्रू आप लोग को ये जल्दी याद हो जाएँगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है इसके अंदर, बाकी अगर आपने पढ़ना है तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि वाक़ई हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।